आज मैंने जो पढ़ा उससे मैंने ये समझा और उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि मुक्ति और बंधन जो होता है वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लोग क्या करते हैं ना, मुक्ति की तलाश में जो है वो एक नए बंधन को पकड़ लेती है। जैसे कि एक आदमी जब संन्यास लेता है तो वो सिर्फ संन्यास नहीं लेता। कहने को तो वो संन्यास ले रहा है मुक्ति पाने के लिए, बट होता ये है कि वो गृहस्थ जीवन से वो मुक्ति पाने की जगह संन्यास में एक इंसान जो बंधनों को तोड़ के मुक्ति पाना चाहता है, वो मुक्ति ना पा करके एक नए बंधन से जुड़ जाता है संन्यास के माध्यम से। तो इस चीज़ पे ओशो हम लोग को थोड़ा बताते हैं। वो बहुत सारे हम लोग को कहानियाँ भी बताते हैं। तो उसमें इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हुए हम लोग को बोलते हैं कि एक कहानी बताते हैं। वो हम लोग को एक इंसान रहता है जो कि बहुत ज़्यादा डरपोक रहता है। वो इतना डरपोक रहता है कि उसको भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कि वो रात को निकलने से डर लगता था। वो सुबह सूरज होता है तो निकलता है, और जैसे ही रात होता है, शाम होने लगता है, तो वो वापस घर आ जाता था, क्योंकि उसको भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो ऐसे ही एक पंडित मिला उसको, और एक बाबा मिले। वो बोले कि भाई तू इतना डरता है, तू एक काम कर, ले मैं तेरी इस डर का एक हल बताता हूँ, मैं तुमको एक ताबीज़ दे देता हूँ। तो वो उस व्यक्ति को एक ताबीज़ दे देते हैं। जैसे वो आदमी ताबीज़ मिल जाता है ना उसको, तो उसके अंदर का वो डर समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। होता क्या है, कुछ दिन तक तो ठीक चलता है, लेकिन बाद में ना उस आदमी को उस ताबीज़ की आदत पड़ जाती है, और उसको अब एक नया डर सताने लगता है कि ये जो ताबीज़ मुझे मिला है कहीं खो ना जाए, क्योंकि अगर ये खो गया तो भाई फिर से भूत प्रेत का डर मुझे आने लगेगा। तो वो भूत प्रेत के डर वाले बंधन से छूटने के लिए उसने ताबीज़ लिया, लेकिन अब जो है ताबीज़ मिलने के बाद भूत प्रेत का डर तो चला गया, लेकिन ताबीज़ का बंधन दोबारा जुड़ गया। एक डर दोबारा आ गया उसका कि अब ताबीज़ कहीं ना खो जाए। होता ऐसा था कि पहले तो वो रात को घर आके चैन से सो जाता था, पर जैसे उसको ताबीज़ मिल गया ना, अब वो रात को भी डरता है कि कोई इंसान ताबीज़ को निकाल ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई खो ना दे। तो इससे हम लोग को पता ये चलता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है डर का। तो डर तो उसका कहीं नहीं गया। पहले वो भूतों से डरता था, अब वो ताबीज़ के खो जाने से डर रहा है। तो डर तो उसका वही है, बस डर की चीज़ें चेंज हो गई, जगह चेंज हो गया। उसी तरह मुक्ति और बंधन को भी उसने बताया है अष्टावक्र महागीता के माध्यम से कि इंसान मुक्ति के लिए चीज़ों को छोड़ के जाता है, संन्यास लेता है। पर जब वो संन्यास लेता है तो वो संन्यास में भी एक मुक्ति से बन जाता है कि सुबह जल्दी उठना है, या ऐसी चीज़ों को नहीं करना है, वैसी चीज़ों को नहीं करना है, इस तरीके से। तो ये था जो मैंने आज पढ़ा। और भी कई सारी कहानियाँ उन्होंने बताई हैं। एक कहानी उन्होंने बताया कि हम लोग जो मानते हैं कि वही हो जाते हैं। जो भी हम लोग मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, तो हम लोग वही हो जाते हैं। जैसे मुक्ति और बंधन का है, अगर मुक्त होना ही है तो कोई माध्यम संन्यास लेने की जगह पे अपने आप को मुक्ति मान लो कि हम मुक्त ही हैं। अगर हम मुक्त ही हैं ये मान लेते हैं तो मुक्त हो जाएंगे। तो ये वो बोलते हैं कि मान लेने भर से ही मुक्ति हो जाती है। किसी भी चीज़ का कोई मार्ग नहीं है कि एक पर्टिकुलर मार्ग है, इस मार्ग से जाओगे तो ही आप मुक्ति पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप मान लो, आप मुक्त हो गए। ऐसा वो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, इस पॉइंट को वैलिड भी बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी, कि एक ब्राह्मण आदमी जो होता है वो बाज़ार से एक बकरी खरीद के लेके आता है, और वो जब बकरी खरीद के बाज़ार से वापस अपने घर को आने लगता है तो कुछ व्यापारी लोग होते हैं,
तो जो व्यापारी होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, वो चाहते हैं कि उस व्यक्ति से जो है वो बकरी को वापस ले ले। दूसरे व्यापारी है, वही व्यापारी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, 3-4 लोग मिलके एक गुट बनाते हैं, और गुट का काम ये होता है कि जैसे वो ब्राह्मण थोड़ी दूर अपनी बकरी को लेकर जाते हैं, तो इसमें से एक आदमी आता है, आके बोलता है कि अरे ब्राह्मण जी, आप ये जो कुत्ता ले जा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कुत्ता है, कहाँ से खरीदे, क्यों ले जा रहे हैं ये कुत्ता अपने साथ। तो ब्राह्मण बोलता है अरे कुत्ता नहीं तो बकरी है, आप पागल हो गए हो क्या। बोले बकरी है, ये बकरी की तरह तो लग नहीं रहा है, ये तो है तो कुत्ता है, कितने में लिया आपने। तो वो बोलते पर्टिकुलर अमाउंट कि हाँ इतने में लिया है। तो बोलता है अरे कोई आपको कुत्ता पकड़ा गया। तो उस समय ब्राह्मण को उतना लगता नहीं है, ब्राह्मण बोलता है ये मजाक कर रहा है बोल के आगे चल जाता है। जैसे आगे जाता है, थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, वो भी बोलता है वैसे ही कि अरे पंडित जी, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण बोलता, उस समय तो ब्राह्मण को थोड़ा घबराहट होने लगता है कि भाई कुत्ता लेके जा रहे हैं, भाई 2-2 आदमी तो एक ही चीज़ नहीं बोलेगा। तो वो उतना मतलब क्या बोला जाए कि कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं बोल सकता कि अरे ये कुत्ता है। उनको थोड़ा तो डाउट होने लगा, बोले नहीं नहीं कुत्ता नहीं है, बकरी है, बकरी का तरह ही है। तो ऐसे करके वो दूसरे आदमी को भी टाल के दे। लेकिन फिर जब तीसरा आदमी उनको बोलता है तो उनको डाउट होने लगता है कि भाई कि सही में तो कुत्ता उत्ता तो हमको नहीं पकड़ा दिया, हम ठगा गए। अब उनको डर लग रहा है कि हम कुत्ता को लेके जा रहे हैं, कभी गोदी में उठा ले रहे हैं, रास्ता में लेके जा रहे हैं, हम ब्राह्मण आदमी है, कोई देख लेगा तो मेरा काम धंधा खराब हो जाएगा। तो फिर इसके चक्कर में जब चौथा आदमी उनके पास आता है तो वो उसको बकरी दे देते हैं। बोले तू ले जा भाई, ये कुत्ता ही है, मैं गलती से कोई दोस्त था वो मेरे को दे दिया था, तो गलती से मेरे पास आ गया था, मैं इसे पीछा छोड़ना चाहता हूँ, तू ले जा। तो ले जा करके उस व्यापारी को दे देता है। तो इन शॉर्ट चीज़ यही बताया गया है, मतलब कहानी का मोरल यही है कि जो हम लोग सोचते हैं ना, जो हमारी मान्यता है, ये जो धारणाएं बनाई हुई है कि आप को मोक्ष पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए आपको इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा या ये सब करना पड़ेगा, तो ये सब एक धारणाएं हैं, ये सब एक चीज़ें हैं बताई गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो ओवरऑल यही है, इस छोटा सा स्टोरी से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग जो भी मानते हैं वो हो जाता है। तो अगर हम बकरी को कुत्ता माने तो कुत्ता हो जाए, कुत्ते को बकरी माने तो बकरी हो जाए, बस मानने का डर है। वो इंसान उसको बकरी, वो जो ब्राह्मण थे उसको बकरी मानते थे, तो बकरी मानते थे तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे 4-5 लोग उनको बोला, टोका, तो उनको डर लगने लगा कि भाई सब बोल रहा है तो हो सकता है कि ये कुत्ता ही हो। तो मानने का डर है, और इंसान मानता भी वही चीज़ है जो उसको हमेशा से बताया गया होता है। बचपन से लेकर अभी तक हमें बाहर के लोगों ने, दूसरे लोगों ने जो हमें बताया हम उसी को माने हैं। तो मानना ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो अगर मानना ही है तो कुछ अच्छा मानो।